नमस्कार। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि उज्जैन में बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो सबसे अलग पहचाने जाते हैं। और ये है भगवान भैरवनाथ जी का मंदिर, और दूसरा है देवी महामाया और देवी महालया का मंदिर। और ये मंदिर यहाँ के उन हजारों मंदिरों में सबसे अलग इसलिए पहचाने जाते हैं क्योंकि इन मंदिरों में स्थापित देवी देवताओं को शराब चढ़ाए जाने का या शराब का भोग लगाए जाने की परंपरा है। इसमें से भगवान भैरवनाथ जी को या भगवान भैरवनाथ जी के द्वारा शराब पिलाए जाने से संबंधित इंटरनेट पर कई सारे लेख और वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ इन्हीं एक या दो मंदिरों में देवी देवताओं को शराब पिलाए जाने के बारे में या शराब पिलाए जाने के उदाहरण हमारे सामने हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बल्कि देश में ऐसे और भी कई मंदिर हैं जिनमें देवी देवताओं को शराब पिलाई जाती है या शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है या भोग लगाया जाता है। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो जब मैंने इस प्रकार के वीडियोस या जानकारी इंटरनेट पर खोजी या लेनी चाहिए तो मुझे ऐसे और भी कई मंदिरों के बारे में पता चला जहां देवी देवताओं को शराब पिलाए जाने का जिक्र मिलता है, जिसमें से हरिद्वार में माँ दक्षिणा काली का मंदिर, राजस्थान के नागौर जिले में माता भुआल काली का मंदिर, इंदौर का महामाया देवी मंदिर और उज्जैन के ही पास में रतलाम जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर सातरुंडा गांव में कवलका माता मंदिर में भी माता की मूर्ति के साथ साथ वहां स्थापित काल भैरव और काली माता की जो दूसरी मूर्तियां हैं उनको भी शराब पिलाए जाने का जिक्र है या परंपरा वहाँ सुनने को मिली है। और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग हैं उनको भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी या सब जानते ही होंगे कि चिड़ियाघर के पास जो पुराना किला है और जो भैरव मंदिर है उसमें उस किले में वहाँ भी काफ़ी मात्रा में शराब चढ़ाई जाती है और हर दिन वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। तो अब सवाल ये उठता है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं को प्रसाद के नाम पर या प्रसाद के बहाने भोग के नाम पर पिलाई जाने वाली शराब कुछ गिने चुने मंदिरों में या देवी देवताओं के लिए ही क्यों है? प्रथा तो सभी मंदिरों में होनी चाहिए इस प्रकार की। तो आखिर ऐसा कौन सा जो षड्यंत्र है जिसके कारण या जिसके चलते इस प्रकार की कुप्रथा को सनातन धर्म के ऊपर जानबूझकर थोपा गया, या फिर यह कि यह परंपरा ही है सनातन धर्म की जिसके बारे में कोई जानता नहीं है, या फिर इस कुप्रथा की आड़ में हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा गया होगा? तो इस बात की जांच पड़ताल के लिए जब मैंने इंटरनेट पर काफ़ी सारी खोजबीन की और कई सारे लेख और वीडियोस देखने की कोशिश की तो मुझे कहीं भी इस बात का पता नहीं चला कि आखिर यह कुप्रथा कब शुरू हुई और कैसे शुरू हुई या किसके द्वारा शुरू की गई और कहाँ से इसकी शुरुआत है। लेकिन यहाँ मुझे इसी से मिलते जुलते कुछ दूसरे षड्यंत्रकारी लेख और जानकारियाँ जरूर पढ़ने को मिली, जिसमें बताया गया कि खुद शिरडी के साईं बाबा के द्वारा अपने अनुयायियों को जबरन या फिर यूँ कहें कि बहला फुसलाकर प्रसाद के बहाने उसमें मांस मिलाकर यानी कि मांस वाले चावल बनाकर खिलाने का जिक्र मिलता है। लेकिन ये भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है क्योंकि शिरडी के साईं बाबा का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, जबकि मंदिरों में प्रसाद के नाम पर शराब पिलाए जाने का जो चलन है उससे भी पहले शुरू हो चुका था। और क्योंकि सनातन धर्म और संस्कृति में तो किसी भी मंदिर में स्थापित देवी या देवता की मूर्ति को शराब पिलाए जाने के ऐसे कोई भी पौराणिक साक्ष्य या उदाहरणों के बारे में अभी तक सुनने को नहीं मिला है। इसलिए इन मंदिरों में प्रसाद के तौर पर देवी देवताओं को शराब का चढ़ावा कब और किसके द्वारा शुरू किया गया होगा, इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन सनातन धर्म या संस्कृति में होने वाली हर प्रकार की पूजा पाठ में या फिर मंदिर में जाने से पहले आज भी स्नान करके या फिर हाथ पैर धोकर और शुद्ध होने के बाद ही जब अंदर जाया जाता है, तो फिर ऐसे धर्म में शराब को न सिर्फ मंदिर में खुलेआम जाने देना बल्कि उसमें स्थापित उन देवी देवताओं को प्रसाद के तौर पर उस शराब को भोग लगाने का या चढ़ाए जाने की परंपरा का प्रचलन भला कैसे शुरू हो सकता है या कैसे किया गया होगा, किसी को भी नहीं पता। कई विद्वान मानते हैं कि देवी देवताओं को इस प्रकार से मदिरा पान का भोग लगाना या फिर प्रसाद के नाम पर या प्रसाद के तौर पर बांटना एक खास और सेक्युलर बिरादरी के द्वारा ही शुरू किया गया हो सकता है।
क्योंकि ये लोग ही हमारी आस्था पर चोट करने के नए नए तरीके और बहाने खोजते आ रहे हैं, और ये भी उन्हीं तरीकों में से एक हो सकता है। लेकिन सनातन परंपरा में तो इस प्रकार से न तो कोई उल्लेख मिलता है और ना ही इस प्रकार की किसी परंपरा का प्रचलन अभी तक देखने में आया या सुनने में आया। और जब मैंने इस संबंध में जानकारियाँ जुटाने के लिए अपने स्तर पर रिसर्च की तो पता चला कि लोग जिसको मदिरा पान कहकर संबोधित करते हैं या मदिरा मंदिरों में देवी देवताओं पर शराब या मदिरा का चढ़ावा चढ़ाते हैं, असल में वो मदिरा नहीं सोमरस होना चाहिए। लेकिन लोगों को तो सोचने या समझने का या सुनने का इतना भी मौका नहीं है या अवसर ही नहीं है कि आखिर मदिरा और सोमरस में क्या फ़र्क है। और तो और कई लोग तो शराब को भी सोमरस ही समझकर चलते हैं, और उसी का फ़ायदा उठाकर सेकुलरवादी लोगों ने इसे सोमरस कहना शुरू कर दिया है और हमारे देवी देवताओं पर सोमरस के बहाने शराब को चढ़ाए जाने की प्रथा भी शुरू कर दी। और सनातन धर्म और संस्कृति के लिए अब ये एक बहुत बड़ी घृणित और धर्म का नाश करने वाली प्रथा बन चुकी है। उसमें भी बड़ी बात या आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी बड़े ओहदेदार या ओहदे पर बैठा कोई भी शंकराचार्य या फिर कोई भी ओहदेदार जानकार व्यक्ति या फिर कोई कह लो कि कोई भी समझदार या समाज सेवी ना तो इस विषय पर बोलना चाहता है और ना ही आवाज़ ही उठाना चाहता है। और तो और ऐसे मंदिरों के आसपास रहने वाली तमाम जनसंख्या या उस शहर की जनसंख्या एक बहुत बड़ा चमत्कार मानकर चलती है ऐसे चमत्कारों यानी इस तरह की आस्था को। लेकिन जब मैंने अपने स्तर पर इंटरनेट के पर इस बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की तो मुझे पता चला कि शराब तो सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए ही होती है। लेकिन यहाँ जिस सोमरस की बात आती है वो एक प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले या किया गया रस होता है, और इस सोमरस का जिक्र हमारे वेदों और पुराणों में भी मिलता है। दरअसल हमारे धार्मिक ग्रंथों में सोमरस, मदिरा और सुरापान तीनों में बहुत बड़ा अंतर बताया गया है। तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि सुरापान करने से या नशीले पदार्थों को खाने या पीने से अक्सर मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा और उत्पात मचाने जैसे काम किए जाते हैं। दरअसल सोमरस प्राकृतिक रूप से तैयार एक ऐसा पदार्थ या पेय पदार्थ हुआ करता था या आज भी होता होगा, जिसको दूध में मिलाकर देने से या देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है। इसी सोमरस का वर्णन हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है और वेदों और पुराणों में इसको अमृत या फिर अमृत के समान माना गया है, या फिर यूँ कहें कि अमृत का ही दूसरा नाम सोमरस है, इसलिए इसे देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था। ऋग्वेद में जो जिक्र मिलता है उसके अनुसार सोम नाम का एक पौधा बिना पत्तियों वाला गहरे बादामी रंग में पाया जाता था। ये पौधा उड़ीसा के महेंद्रगिरी, राजस्थान के अर्बुद विंध्याचल और हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों वाले इलाकों में पाया जाता था। जानकार लोग ये मानते हैं कि वर्तमान में इस पौधे की पहचान करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों पर ये पौधा आज भी उपलब्ध हो। तो सोम के इसी रस को दूध में मिलाकर देवी देवताओं को अर्पित किया जाता था। तो भले ही इस महापाप वाली षड्यंत्रकारी परंपरा को शुरू करने वाले वे कुछ लोग मात्र 1 या 2 बार पाप करने के बाद किनारे हो गए होंगे, लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ी बात तो ये है कि उस घिनौने पाप वाले महाषड्यंत्र को हम और हमारा सनातन धर्म हर रोज और हर पल न सिर्फ भोग रहा है बल्कि उसका भागीदार भी बनता जा रहा है, और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी इसको पापी परंपरा के तौर पर तैयार करता जा रहा है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं को शराब चढ़ाया जाना या पूजा पाठ का हिस्से में शामिल करना इस प्रकार का एक जिहादी षड्यंत्र भी तो हो सकता है। आखिर किसी को तो ये पालन करना ही होगा या फिर ये पहल करनी ही होगी कि ये कहाँ से शुरू हुआ। क्यों नहीं कोई सम्मानी व्यक्ति इस विषय पर बोलना चाहता? क्यों नहीं ऐसे लोगों को समझाया जाता या इसे परंपरा है या एक षड्यंत्र है या एक जिहाद है, इस विषय पर कोई बोलना क्यों नहीं चाहता? तो इस विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।